दोस्तों हाल ही में राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकल के आ चुकी है। इसमें ईसीजी टेक्नीशियन के पोस्ट पे भर्ती होनी है। इसमें टोटल जो है 195 पोस्ट है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, साथ ही इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट 6/8/2020 से लेकर 4/9/2020 के बीच भरा जाएगा। जो इसका फीस है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450, ओएनसी एनसीएल के लिए 350 रुपए, एससी और एसटी के लिए 250 रुपए है। एज लिमिट 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी है 12th पास विथ साइंस एंड मैथ और 2 इयर्स का ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में जो है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग का जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जो राजस्थानी कल्चर है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सारी डिटेल आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ध्यान से देख सकते हो। नीचे कैटेगरी वाइज वैकेंसी का भी आपको डिटेल दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां जाके इसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके ऑनलाइन अप्लाई की तरफ। इसके ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उस पर क्लिक करते ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आप उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों का दिया हुआ है। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन का आईडी और पासवर्ड डाल के जो है वो आप लॉगिन कर लीजिए और फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर आप न्यू यूजर है तो रजिस्टर पे चले जाना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे जाएंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सिटीजन, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इस पे, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे चले जाइए। अगर आप उद्योग से रिलेटेड है तो उद्योग पे चले जाइए। उसके बाद जो है आप सिटीजन पे क्लिक कर लीजिए। सिटीजन पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला जन आधार और दूसरा भामाशाह। जन आधार और भामाशाह के लिए है जो राजस्थान के ही स्टेट के रहने वाले हैं। बाकी अगर अदर स्टेट के रहने वाले अगर आप फिर चाहो तो फेसबुक या गूगल से जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको गूगल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपको गूगल पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो है आप अपना ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने ईमेल आईडी से इस पे वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में जो है आपको ये राजस्थान का लिंक दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आपको सेट पासवर्ड में जो है अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे अपने पासवर्ड जो है कंफर्म कर लेना है। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो है आप जो है रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर SSO ID दिया जाएगा। इसको जो है आप कॉपी करके रख लीजिए या आपके मोबाइल पे भी मैसेज चला जाएगा। उसके बाद जो है ओके ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो अपना आईडी है वो यहाँ पे जो है एंटर कर लीजिए। उसके बाद जो है अपना पासवर्ड एंटर कर लीजिए। उसके बाद नीचे आप कैप्चर कोड फिल कर लीजिए। उसके बाद जो है लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो है अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेना है। तो इस फील्ड को आपको बिल्कुल केयरफुली भर लेना है। तो सबसे पहले जो है अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद जो है अपना लास्ट नेम, उसके बाद जो है यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहो तो यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर एंटर करके उसके OTP थ्रू आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिए। उसके बाद जो है अपना टेलीफोन नंबर अगर चाहो तो एंटर कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको पोस्टल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद जो है पोस्टल कोड एंट्रेस करना है। उसके बाद जो है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ से अपना सिटी जो है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर आप राजस्थान से ही बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको भामाशाह जो आईडी है वो एंटर कर लीजिए, या तो फिर जन आधार अगर आप चाहो तो एंटर कर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट से हो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ का 3 तरह का वेरीफाई ऑप्शन दिखाई देगा। पहला आपका फिंगर, दूसरा आपका आइस और तीसरा आपका OTP। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप OTP के थ्रू कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको फिंगरप्रिंट या आइस के थ्रू करना पड़ेगा। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर एंटर है तो उस पर एक मैसेज चला जाएगा। उस OTP के यहाँ पे एंटर करके जो है आप OTP मान्य करे पे कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद जो है आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें जो है आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल ढूंढ लेना है और उस पर चले जाना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको पैरामेडिकल गार्डियंस ECG टेक्नीशियन का ऑप्शन देगा। इस पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपको ECG टेक्नीशियन पे क्लिक करना है। जैसे ही ECG टेक्नीशियन पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसको आपको पूरी केयरफुली से फिलअप कर लेना है। तो सबसे पहले वो आपका आधार का नेम एंटर कर लेना है। उसके बाद जो है आपका फादर का नाम, उसके बाद जो है अपने मदर का नाम एंटर कर लेना है। उसके बाद जो है आपका लिंग है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से सेलेक्ट करके जो है आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद जो है आपको श्रेणी सेलेक्ट कर लेना है कौन से कैटेगरी से है। उस श्रेणी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं किसी भी
प्रकार के, तो उस पर आप चेक बॉक्स कर लीजिए। अगर नहीं आते तो नॉट एप्लीकेबल में क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपका धर्म रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति मैरिड या अनमैरिड पे क्लिक कर लेना है। अगर आप मैरिड है तो आपको यहाँ पे जीवन साथी का नाम डालना पड़ेगा। अगर आप सिंगल है तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। उसके बाद जो है जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुए 2 से पहले या बाद पैदा हुआ है तो उसकी जो है आप 3 नंबर के हैं उसकी जो संख्या है वो आपको यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर के बाद जो है आपका आधार आईडी एंटर कर लेना है। और अगर आप चाहो तो आपका भामाशाह आईडी भी एंटर कर लीजिए। उसके बाद जो है क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, अगर रखते हैं तो यस वरना नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना पता एंटर कर लेना है। आपका पूरा पता जो है यहाँ एंटर कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ से अपना जो है राज्य वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से यहाँ पे जो है अपने गाँव का नाम जो है वो एंटर कर लीजिए। उसके बाद पिन कोड जो है एंटर कर लीजिए। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट कहीं और है तो आप उसका पूरा पता यहाँ पे जो है वो एंटर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें सबसे पहले जो है आपका नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से नेशनैलिटी से हैं। उसके बाद जो है आपका स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपका जिला कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपका ब्लॉक कौन सा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद तहसील जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। ये अगर आप राजस्थान के ही वासी है तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जो है अगर किसी अदर कंट्री से आप इंडिया में आके सेटल हुए तो यस वरना नो पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जो है पैरा मेडिकल काउंसलिंग का पंजीकरण संख्या एंटर कर लीजिए। उसके बाद क्या आप सर्विस है अगर है तो यस वरना नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आप खिलाड़ी है कोई स्पोर्ट्समैन है तो यस पे क्लिक कीजिए वरना नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप किसी तरह के एनसीसी कैडेट परीक्षक है तो यस वरना नो पे क्लिक कर लीजिए। अगर आप भूतपूर्व कैदी रह चुके हैं तो यस वरना नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं तो यस वरना नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है अगर आपकी परिवार की आय जो 2.5 लाख से कम है तो यस, अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे एडिशनल जो है कैटेगरी दिया गया है। इस पे अगर आप किसी भी तरह का एम्प्लॉय या भी कोई गवर्नमेंट सर्विस या टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आप यहाँ पे जो है चेक बॉक्स कर लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें जो है सबसे पहले आपका 10th का जो है वो आपको डिटेल फिलअप कर लेना है। तो उसमें आपको सब्जेक्ट नेम, बोर्ड नेम और रोल नंबर के साथ जो है परीक्षा पर नाम, यहाँ पे आपका डिवीजन या परसेंटेज जो भी है, आपका ग्रेड या परसेंटेज जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है आपका पासिंग ईयर और यहाँ पे जो है परसेंटेज है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है पीडीएफ जो है वो अपलोड कर लीजिए। पीडीएफ अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे अपने 12th का डिटेल है वो आप पूरा फिलअप कर लीजिए पीडीएफ के साथ। उसी तरह से यहाँ पे जो है डिप्लोमा का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। उसके बाद नीचे आप अगर किसी भी एग्जाम से आपको निकाला गया है, किसी भी आपत्तिजनक चीजों का इस्तेमाल करते हुए निकाला गया हो तो यस वरना नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है नीचे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे एंटर कर लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो है आपको अपना फोटो जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। फोटो यहाँ पे चूज फाइल करके लिखा रहेगा, उस चूज फाइल में जाके आप जो है अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। पहला सिग्नेचर जो है आपको हिंदी में होना चाहिए, दूसरा जो आप नॉर्मली करते हैं वो सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपको अपना बॉडी मार्क डाल लेना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है और नीचे जो है ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है पे फीस पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा तो आप पे फीस के ऑप्शन पे जाके जो है अपना पेमेंट जो है वो कर लीजिए। पेमेंट के लिए यहाँ से आप नेट बैंकिंग या एग्रीगेटर या यूपीआई का यूज कर सकते हैं। अगर एग्रीगेटर का आप यूज करेंगे फिर उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पे आप यहाँ से गेटवे जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। गेटवे सेलेक्ट करने के बाद पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ कार्ड या डेबिट कार्ड आप जिससे चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो उसका डेबिट कार्ड का नंबर, होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर एंटर करके चेक बॉक्स पे क्लिक करके मेक योर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जो है आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा और जो आपका फॉर्म जो है वो पूरा फिलअप हो जाएगा। मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो पेमेंट करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आपका पेमेंट होने के बाद जो है फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।